और सारी समस्याओं की जड़ वही है। माओवादियों का समर्थन कुछ लोग नेता करते हैं कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। वो क्यों करते हैं? स्वार्थ क्या है? सत्ता। सत्ता क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए। इस देश में लोग जाति का जहर बो के सनातन धर्म को बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? जाति के आधार पे बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? जोर से बोलिए। सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? पैसे कमाने के लिए। कुछ लोग भाषा के आधार पे बांट रहे हैं, गुजराती बनाम हिंदी, तमिल बनाम हिंदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? पैसा के लिए। कुछ लोग खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? पैसा के लिए। अगर हम इस पॉलिटिक्स को नो प्रॉफिट नो लॉस बना दें तो जातिवाद कम होगा कि नहीं? भाषावाद कम होगा कि नहीं? क्षेत्रवाद कम होगा कि नहीं? अलगाववाद कम होगा कि नहीं? कट्टरवाद कम होगा कि नहीं? माओवाद कम होगा कि नहीं? नक्सलवाद कम होगा कि नहीं? यानी कानून बना के, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना के, जुडिशियल सिस्टम को अच्छा बना के इस देश में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण सब रोका जा सकता है। मैं भी चर्चा कर रहा था, गुजरात के कच्छ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सूरत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, भावनगर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जबकि यह गुजरात तो बंगाल से बहुत दूर है। आप समझिए यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आना कितना कठिन है ना, कई सारे राज्य क्रॉस करके आने पड़ेंगे। आप समझिए जरा यूपी का क्या हाल हो रहा है, बिहार का क्या हाल हो रहा है, बंगाल का क्या हाल होता है, असम की क्या हालत है। भारत में टोटल 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, यानी 1/3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इसके बाद भी हमारी नींद नहीं खुल रही है। आप आराम से इसलिए सोते हो क्योंकि आप अपने बिस्तर के नीचे झांक ही नहीं रहे हो। मैं इसलिए बेचैन हूं क्योंकि मैंने बिस्तर उठा के देखा, नीचे झांक के देखा तो मुझे पता चला तो कोबरा बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं बॉर्डर पे, कड़वी सच्चाई सुनिए। 2-2 हजार रुपए देते हैं बॉर्डर पे घुसपैठिए, अंदर आते हैं 1000 रुपए देते हैं, आधार बनवा लेते हैं, 1000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2000 रुपए देते हैं, जाके 3000 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, फिर 2000 रुपए देते हैं, वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। 10 से 12 हजार रुपए में एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया भारतीय बन जाता है। और जब वो भारतीय बन जाते हैं तो जनधन खाता खुलवा लेते हैं, और जब जनधन खाता खुलवा लेते हैं तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की मुफ्त योजनाओं का लाभ भी लेते हैं। मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली का कनेक्शन, मुफ्त मकान, ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी ले रहे हैं। हमने अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, एनआरसी फेल हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हो ही नहीं सकती है। और असम की एनआरसी फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण असम की एनआरसी फेल हो गई। और ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के टाइम में फेल हुई, बीजेपी के शासन में भी फेल हो गई। सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम में फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? सारे डॉक्यूमेंट बनवा ही लिए थे घुसपैठियों ने, 2-2 हजार, 2,500 रुपए में, 10-12 हजार रुपए में डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए। जब वहां पे वो लोग गए जांच के लिए, लेखपाल पटवारी आते हैं ना रजिस्टर लिखने के लिए, उनको फिर 2-2 हजार रुपए पकड़ा दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी किया, घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ दिया, जो घुसपैठिए थे और जो भारत के लोग थे उनका नाम निकाल दिया। बैलेंस करना था ना उनको, असम की पॉपुलेशन को उनको मेंटेन करनी थी। तो इसलिए दिन भर में लेखपाल पटवारी क्या करते थे, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे
उतने भारत के लोगों का बाहर नाम निकाल देते थे। तो जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो घुसपैठिए भारतीय बन गए, भारत के लोग घुसपैठिए बन गए। इतना बड़ा खतरा है हमारे लिए। समाधान 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, परमानेंट बंद करना पड़ेगा। कड़वी बात बता रहा हूं आपको। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। 100% काला धन, बेनामी संपत्ति जब्त करने और आय से अधिक संपत्ति वालों को कम से कम आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जैसे ये कानून बनाएंगे, मैंने पहले ही कहा था, इस पॉलिटिकल जितने खरपतवार हैं ये सारे देश छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म तो समाजवादी पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो बसपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आम आदमी पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो कांग्रेस खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो आरजेडी लालू यादव की खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो ममता की तृणमूल कांग्रेस खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो डीएमके खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो राजद चौटाला वाली ये खत्म। अब जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी इस देश में, पॉलिटिकल पार्टी एक बचेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो बचेगी बीजेपी। क्यों? 12 करोड़ तो 18 करोड़ तो मेंबर हैं। 18 करोड़ मेंबर में से अगर 8 करोड़ गरीब भी हैं और कुछ नहीं पैसा दे सकते, 10 करोड़ बीजेपी के मेंबर अगर 500 रुपए इकट्ठा करके लाके दे देंगे, हमारे पास 50,000 करोड़ आ जाएगा। तो भारत की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के पास केवल 500 रुपए इकट्ठा करके 50,000 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, भारत में एक दो पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, एक बीजेपी, दूसरी सीपीआई। बाकी ये कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये डीएमके, आरजेडी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये कड़वी बात बता रहा हूं आपको। इसलिए उनको मैं तो कहता हूं, इलेक्शन में लंबे टाइम तक लड़ के हराने से अच्छा भ्रष्टाचार ही खत्म कर दो। एक ही तीर से 100 निशान। मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है। आप लोगों की थोड़ी बैटरी मुझे डाउन होती हुई नजर आ रही है, तो आप थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं। धन्यवाद। इस उत्कृष्ट तथा भावनात्मक वक्तव्य के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब प्रश्नोत्तरी का समय है। आप सभी से निवेदन है कि जिनको भी प्रश्न पूछना है अपना हाथ खड़ा करें। हमारे कार्यकर्ता आपके पास माइक लेकर आ जाएंगे। ध्यान इतना रखें कि बहुत कम प्रश्न ले पाएंगे, इसलिए विषय के अनुरूप ही प्रश्न करें, सीधा प्रश्न ही करें, अपनी कोई भावना यहाँ व्यक्त ना करें। धन्यवाद जी। जिन विषयों को कवर कर लिया उसमें सवाल ना पूछे। हाँ, ये सवाल नहीं है, ये एक सुझाव। सुझाव हम आपसे चर्चा कर लेंगे रास्ते में। हाँ, और कोई प्रश्न? नमस्कार जी। प्रश्न नहीं है, लेकिन आपका जो वक्तव्य सुना उसमें जो एक अच्छा अनुभव मुझे भी हुआ था रिगार्डिंग द डेमोग्राफी एंड आयुष्मान भारत के लिए। ये 3 साल से मैं उसमें एक्टिव हूँ। मेरा नेटिव भूसावल सिटी है, जो रेलवे का मायका बोला जाता है इंडिया का। उसकी डेमो जब मैं वहाँ पे पैदा हुआ था 1975 में, तब पूरा का पूरा अपना हिंदू सीट था। आज पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, ऑलमोस्ट 85%। आपने जो जागरूक करने की बात की, मैं खुद पूरा, तो मेरे भी जांच होता उस बेड को खंडोना पड़ा। वहाँ पे जितने भी एक्टिव हमारे हैं, विश्व हिंदू परिषद की जितनी भी संस्था है, सबको मैंने मैसेज दिया कि वरिएबल। थैंक यू, थैंक यू। वही अनुभव मुझे हुआ था यहाँ की यूएन में, तो हॉस्पिटल से लेके आरएमएल दिल्ली में, थैंक यू, दिल्ली में एक्टिव रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये विषय देखना, पर ये भावना से हम आपसे जागे, थैंक यू, समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू, थैंक यू। अश्विनी जी, हाँ, ये आपने यहाँ पर जो ये वक्तव्य दिया, ये वक्तव्य अभी आपने भाजपा के सांसदों को दिया हुआ है, तो उन्होंने ये जो कानून अमल करने की जो बात है वो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो करेंगे
तो उनके दिमाग में ज्यादा घुसेगा। देखिए, आप प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग कड़वी बात सुनना चाहते हैं, मीठा झूठ? जोर से बोलिए जरा, कड़वी बात या मीठा झूठ? कड़वा सच, कड़वा सच। अरे भैया, ये लोकतंत्र है। भारत में क्या है? नहीं, लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। भारत में क्या है? हमारे साथ दिक्कत कहां से हो गई है? हम लोग सोचते हैं बीजेपी को वोट दे दिया, अब हम 5 साल चैन से सोएंगे, हमारा अपना कोई कर्तव्य नहीं है। सांसद ही सारा, सांसदों का काम है संविधान के अनुरूप कार्य करना, लेकिन जो अपना कार्य न करे तो नागरिक का क्या कर्तव्य है? उसको जगाना। अब नागरिक कह रहा नहीं, अगर ये सो रहा है तो सोने देंगे, हम इसको जगाएंगे नहीं। FIR नहीं लिखी जाएगी तो जाएंगे सांसद के पास। ट्रांसफर कराना होगा, पोस्टिंग कराना होगा, सांसद के पास जाएंगे। शादी विवाह का कार्ड लेके सांसद के पास जाएंगे। जन्मदिन में, बर्थडे में इनवाइट करने के लिए सांसद के पास जाएंगे। बाकी में कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं। फिर काहे के राष्ट्रभक्त? जब राष्ट्र के कार्य के लिए महीने में एक बार अपने एक दिन का टाइम निकाल के अपने सांसद के पास नहीं जा सकते तो काहे के राष्ट्रभक्त? सोशल मीडिया में अगर नहीं लिख सकते तो काहे के राष्ट्रभक्त? लोकतंत्र में डिमांड और सप्लाई होती है। आप डिमांड करिए, सप्लाई होगी, और इसी सरकार में होगी। वर्तमान प्रधानमंत्री ही उसको पूरा कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगी। मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़े से चोट मारो।